नमस्कार। हमारे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सिंपल टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स को और कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स को। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट सम इवेंट इन द पास्ट but it has its impact on the present also and still continues in the present time। यानी ऐसे कामों के बारे में जो पास्ट में कंप्लीट तो हो चुके हैं लेकिन उनका कनेक्शन, उनका लिंक प्रेजेंट टाइम के साथ भी है और they can still continue in the present। For example, I have studied in Delhi University। यानी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ये सेंटेंस हमें बताता है पास्ट के किसी एक्शन के बारे में जो पास्ट में ही कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन इसका असर प्रेजेंट में भी है, यानी ये प्रेजेंट टाइम में भी रेलेवेंट है। इन द सेम वे सी अनदर एग्जांपल, आई हैव मेट एन इंग्लिश गर्ल एंड नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। यानी मैं एक इंग्लिश लड़की से मिला हूं और अब हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। यानी पास्ट की किसी एक्टिविटी का असर प्रेजेंट में भी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एज मेन वर्ब। हैज का इस्तेमाल हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ और बाकी सब के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द एग्जांपल्स आर, आई हैव डन माय वर्क, she has done her work, he has done her work, you have done your work, they have done their work, etc। In the same way, इन्हीं sentences को जब हम negative form में कहना चाहते हैं तो हम not लगाकर sentences frame करते हैं, जैसे I have not done my work, she hasn't done her work, you haven't, they have not, he has not, we have not। और इंटेरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ हैज को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और बाकी सब सेंटेंसेस में हम हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज नंबर 1 इज टू इंडिकेट एन एक्शन which took place in the past but it has its impact on the present। यानी एक ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हुई लेकिन उसका असर प्रेजेंट में भी दिखता है। एग्जाम्पल इज बीना हैज फाउंड हर पर्स। नेक्स्ट यूज इज टू कन्वे एन इंफॉर्मेशन और न्यूज, यानी कोई इंफॉर्मेशन या न्यूज के बारे में बताना। एंड द एग्जाम्पल इज The Prime Minister has signed a new deal with America। प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ एक नई डील साइन की है। एंड यूज नंबर 3 इज फॉर रिपीटेड एक्शन टिल द प्रेजेंट टाइम, यानी कोई ऐसा एक्शन जो हमने बार बार किया है, यानी एक ऐसा काम जो पिछले कुछ टाइम से हमने बार बार किया है। जैसे आई हैव लिसन्ड टू दिस सॉन्ग 4 times since this afternoon, यानी आज दोपहर से इस गाने को मैं 4 बार सुन चुका हूं। नेक्स्ट यूज इज टू इंडिकेट एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूज। एंड द एग्जाम्पल इज आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू, मैंने आपको हमेशा पसंद किया है। एंड द नेक्स्ट यूज इज वी ऑफन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम विच रेफर टू द रिसेंट पास्ट, यानी वो वर्ड्स जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, etc। एंड द एग्जाम्पल्स आर, द डॉक्टर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ मेडिसिन विच विल क्योर एलर्जीज, यानी डॉक्टर्स ने हाल ही में एक ऐसी दवाई को डिस्कवर किया है जो एलर्जीज को ट्रीट करने के काम आएगी। नेक्स्ट इज जस्ट, यानी अभी अभी। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। इन द सेम वे ऑलरेडी,
शी हैज ऑलरेडी कुक्ड द फूड, वो पहले से ही खाना पका चुकी है। इसी तरह से एवर को भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चंस को फ्रेम करते हुए। एंड द एग्जांपल इज, हैव यू एवर मेट एनी फिल्म स्टार, क्या आप कभी किसी फिल्म स्टार को मिले हैं। और नेवर का इस्तेमाल करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि नो आई हैव नेवर मेट एनी फिल्म स्टार, यानी मैं तो कभी किसी फिल्म स्टार से नहीं मिला। तो एवर और नेवर का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इन द सेम वे येट का इस्तेमाल भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है इस तरह से, हैवंट यू फिनिश्ड योर वर्क येट, यानी क्या आपने अभी तक अपना काम नहीं किया है। और येट एक ऐसा वर्ब है जिसको मोस्टली हम नेगेटिव फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल एज एन एफर्मेटिव सेंटेंस भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वॉर्म एनिमीज येट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हर एज अ वाइज पर्सन, यानी हम पक्के दुश्मन हैं लेकिन मैंने उन्हें हमेशा पसंद किया है एज अ वाइज पर्सन। एक और चीज जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को नहीं इस्तेमाल कर सकते जो हमें बीते वक्त के बारे में बताते हैं, जैसे यस्टरडे या फिर लास्ट वीक। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, आई हैव बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, या फिर आई हैव मेड अ पेंटिंग यस्टरडे। ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताता है पास्ट की उन एक्टिविटीज के बारे में जिनका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी है। जो एक्टिविटीज पास्ट को ही रिलेट करती हैं उन वर्ड्स को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। तो इन सेंटेंसेस को हम इस तरह से कहेंगे, आई हैव बॉट अ न्यू कार दिस वीक। दिस वीक का रिलेशन प्रेजेंट टाइम से है, यानी ये वीक जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और इसी तरह आई हैव मेड अ न्यू पेंटिंग टुडे, टुडे यानी प्रेजेंट। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के वो वर्ड्स जो प्रेजेंट टाइम से लिंक्ड हैं उनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और यस्टरडे और लास्ट वीक जैसे वर्ड्स जो पास्ट टाइम से रिलेटेड हैं उनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते। एंड द नेक्स्ट यूज इज, कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा हो तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज रिटन 4 books एंड शी इज प्लानिंग टू राइट अनदर वन, यानी वो 4 किताबें लिख चुकी है और वो प्लान कर रही है एक और किताब लिखने के लिए। एंड द नेक्स्ट यूज इज, पास्ट टाइम के एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि I have lived in Mumbai for 10 years, यानी मैं 10 साल तक मुंबई में रहा हूँ। तो वो एक्शन, वो एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट के साथ भी है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Thank you. Goodbye.